अचानक से जब हम एक ब्लड प्रेशर वाला, डायबिटीज वाला स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी करता है, जिम करता है, तो एकदम ये कहीं पर रप्चर हो जाती है और हमें हार्ट अटैक आ जाता है। हम स्लीप ठीक से नहीं करते, हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं और जब हम कहीं पर कोई एक्टिविटी करते हैं, हार्ट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और इससे भी हमें हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो दुनिया के नंबर 1 किलर पे यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे, जिनमें हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स आते हैं। आजकल हम देखते हैं दोस्तों कि बहुत छोटे छोटे लोगों में हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स आ रहे हैं और ये किस वजह से होता है, आज बड़े विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। हम पैदा होते हैं और कुछ ऐसी बीमारी हमारे जिस्म के अंदर हमारी पैदाइश के साथ साथ ही हो सकती है, जो हमारे नॉर्मली जब हम जिंदगी में काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता ये बीमारी हमारे अंदर पनप रही है एक टिकिंग बॉम्ब की तरह, और ये उस वक्त तक अपना चेहरा नहीं दिखाती, बाहर नहीं आती, जब तक हम कोई हार्ड एक्टिविटी नहीं करते, जैसे कि जिम। सो दोस्तों, पहली नंबर पर जो डिजीज आती है, जो हम पैदाइश के साथ साथ हमारे साथ होती है, वो है हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। अब दोस्तों, ये नाम शायद आपको याद ना रहे, लेकिन ये होती क्या है हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे हार्ट के मसल्स जो होते हैं ये हार्ड हो जाते हैं। यानी नॉर्मली हार्ट का मसल बड़ा लचकदार होना चाहिए, लेकिन इस बीमारी के चलते ये हार्ट का मसल हार्ड हो जाता है। और ये बीमारी आती कहां से दोस्तों? ये हम अपने पेरेंट्स में, अगर कहीं किसी के पेरेंट पे होती है, तो ये हम उसको इनहेरिट करते हैं, यानी बाप से, माँ से या दादा से हम इसको, हमारे पास जीन्स के जरिए आती है दोस्तों। और तब तक ये बाहर नहीं आती, तब तक इसका पता हमें नहीं चलता, जब तक हम कोई सख्त एक्टिविटी नहीं करते और अचानक से हमें हार्ट का इरिदमिया हो जाता है और हम गिर पड़ते हैं और हमारी मौत वाक़ा हो जाती है। इसको हमने कैसे पता लगाना है, मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि कौन से टेस्ट आपको करने चाहिए इस चीज का पता लगाने के लिए, आया ये बीमारी आपके अंदर है या नहीं। दूसरे नंबर पर आती है कॉन्जेनिटल कोरोनरी आर्टरी एब्नॉर्मेलिटी। अब ये नाम जरूरी नहीं आपको याद रखना, लेकिन दोस्तों आर्टरी को समझिए। आर्टरी होती क्या है? आर्टरी वो एक ब्लड की नाली होती है, वेसल होती है, जो हमारे हार्ट के मसल को ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाती है, क्योंकि जहां जहां ब्लड जाएगा वो टिश्यू ठीक रहता है दोस्तों। और होता ये है इस बीमारी में, ये जो आर्टरी की एब्नॉर्मेलिटी होती है, ये भी जब हमारा हार्ट बन रहा होता है हमारी मां के पेट में, तो सबसे पहला फंक्शनल ऑर्गन हमारा हार्ट ही होता है। और जब ये आर्टरी बनती है, इसमें कहीं पर एब्नॉर्मेलिटी रह जाती है और ये हमारे अंदर चलता रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये मेलिग्नेंट टाइप का मसला होता है इस आर्टरी के साथ, इस वाली बीमारी में, तो अचानक से जब हम कोई सख्त एक्टिविटी करते हैं, जैसे जिम में गए, तो अचानक से ये इस्कीमिया हो जाता है, हमें सडन कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, यानी एकदम हार्ट काम करना बंद करता है। जैसे रिसेंटली श्रीनगर में एक बड़ा नौजवान आदमी जिम करते करते, बड़ा हट्टा कट्टा आदमी लग रहा था, एकदम गिर पड़ा और उसकी मौत वहीं पर वाक़ा हो गई। तकरीबन यही मसला उसके हार्ट के साथ रहा होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो बीमारी जिसका हमने ख्याल रखना है, वो है मायोकार्डाइटिस। अब मायोकार्डाइटिस क्या होती है दोस्तों? जो हमारे हार्ट का मसल होता है उसे मायोकार्डियम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, यूजुअली जब हमें कोई वायरल बीमारी होती है, जैसे कोविड था, एक वायरल बीमारी थी, वायरल बीमारी के बाद हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनमें सोजिश हो जाती है और फिर हमारा हार्ट वीक होता है, इसके खून के पंप करने की जो ताकत हो जाती है वो कम हो जाती है। इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं दोस्तों, जैसे पल्पिटेशन हो जाती है, दिल का तेज धड़कना, या फीवर होता है, या आपको सीने में तकलीफ होने लगती है। तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये भी एक जानलेवा बीमारी है। दूसरी नंबर पर ये जो पहले 3 बीमारियां मैंने आपको बताई, ये वो बीमारियां हैं जिनमें से कुछ तो हमारे पैदाइश के साथ साथ हमारे जिस्म में होती हैं और हमें पता नहीं चलता जब तक एक बहुत ज्यादा एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हम ना करें। लेकिन दूसरे नंबर पर आती है लाइफस्टाइल डिजीजेस, जो जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है,
हम कई बार ऐसे लोग भी हमने देखे होंगे जो ब्लड प्रेशर हाई लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर हुआ है। दूसरे नंबर पर डायबिटीज होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और सिगरेट स्मोकिंग होती है, वेपिंग होती है। अब इन सब बीमारियों से होता क्या है? ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, वेपिंग हो, इनसे हमारे जिस्म में कंटिन्यूसली जो हमारी खून की नसें होती हैं, इनमें सोजिश पैदा हो जाती है। और अचानक से जब हम एक ब्लड प्रेशर वाला, डायबिटीज वाला स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी करता है, जिम करता है, तो एकदम ये कहीं पर रप्चर हो जाती है और हमें हार्ट अटैक आ जाता है। चौथे नंबर पर दोस्तों हमारे साथ एक और चीज होती है जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्स। हम स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले रहे होते हैं, या फैट बर्नर्स ले रहे होते हैं, जिनसे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज होती है, हम पानी कम पी रहे होते हैं, और कई बार हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी करते हैं, बहुत पसीना निकल आता है हमारे जिस्म से, और हमें जो नमकियात होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो कम हो जाता है। उस सूरत में भी हमें हार्ट अटैक्स आ सकते हैं इम्बैलेंस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस की वजह से। उसके बाद वाली चीज दोस्तों जो बहुत जरूरी है, वो है हम स्लीप ठीक से नहीं करते, हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और जब हम कहीं पर कोई एक्टिविटी करते हैं, हार्ट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, और इससे भी हमें हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। दोस्तों कुछ सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के, जैसे अचानक से आप जरा सा कोई काम कर लिया और आप ब्रेथलेस हो गए, यानी आपको सांस बहुत चढ़ गई। अब जरा सा चढ़ाई चढ़े, आपको सीने में कहीं पर सुइयां जैसी चुभने लग गई, या आपको बुखार हो गया, या आपको कई बार ऐसा होता है कि म्यादे का दर्द भी एक्चुअली लोग उसे मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। वो भी कभी कभार ऐसा होता है, आपको लगता है कि म्यादे में दर्द है, लेकिन वो एक्चुअली हार्ट अटैक होता है। या ऐसा एक क्लासिक सिम्टम होता है, आपको बाएं साइड दर्द होता है, आपके जाह में दर्द होता है, आपके बाजू में दर्द होता है, और रेडिएट करता है आपके हाथ की तरह, या आपके पीछे, हार्ट के सीधा पीछे। ये भी सिम्टम होता है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आखिर पर हम इन सब बीमारियों का, जैसे मैंने आपको बताया पहले, वो कुछ बीमारियां, 3 वो बीमारियां जिनको हम पैदाइश से ही अपने साथ लाते हैं। जैसे सबसे पहली बीमारी मैंने आपको बताई, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट के मसल्स हार्ड हो जाते हैं, और दूसरी वाली कॉन्जेनिटल कोरोनरी आर्टेरियल एब्नॉर्मेलिटी। उन चीजों का हम पता कैसे लगा सकते हैं? कौन से टेस्ट हमें करने चाहिए जिम जाने से पहले, कोई स्ट्रॉन्ग एथलेटिक एक्टिविटी करने से पहले? वो बहुत जरूरी है दोस्तों, जिम जाने से पहले बहुत जरूरी है। जो भी हमारे यहाँ पर जिम खोलते हैं, लोकल एरियाज में खोलते हैं, कोई अच्छा ट्रेनर नहीं होता, एकदम इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी करने लगता है और हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों ये टेस्ट आप नोट कीजिए, बहुत जरूरी टेस्ट है। सबसे बेसिक टेस्ट है हमारा ECG, जिससे हमें हार्ट के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के बारे में पता चलता है, रिदम के बारे में पता चलता है। बेसिक टेस्ट ऐसा टेस्ट है, कहीं पर भी मौजूद हो सकता है। दूसरा वाला टेस्ट है, आपने देखना है कि कहीं आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उसकी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तीसरा आपको ध्यान रखना है आपका लिपिड प्रोफाइल, आम सा टेस्ट है, हर जगह आपको मिल जाएगा। आपने देखना है कहीं आपका जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, कहीं वो बहुत ज्यादा तो नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स, खून में जो चर्बी होती है, कहीं वो भी बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कहीं आपको ब्लॉक तो नहीं आ रहा होगा। और उसके बाद जो है आपने देखना है अपने डायबिटीज का कंट्रोल करना है। और उसके बाद वाला टेस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसे हम इको कहते हैं, 2D इको, उससे पता चलता है कहीं आपके, ये एक अल्ट्रासाउंड होता है इको आपके हार्ट का, उससे पता चलता है कि कहीं आपके हार्ट में ये वाली बीमारी जो मैंने कहा, जो आपके पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं बीमारी, जिसमें हार्ट के मसल्स सख्त हो जाते हैं, और दूसरी वाली बीमारी ये जो कोरोनरी आर्टरी का जो एब्नॉर्मेलिटी होती है, कहीं इसका पता आपको इस चीज से चलता है। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, ये मेरी विनती है आप सबसे, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन किसी की जान बचा सकती है। तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि किसी की जान बच सके। ये टेस्ट जिम जाने से पहले करने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हार्ट में एब्नॉर्मलिटी हो सकती है और आप नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हो सकते हैं। और ऐसा होगा जो ही आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी करेंगे और आप एकदम गिर पड़ेंगे। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हमने देखे हैं जो इस बीमारी की वजह से, जो उनके अंदर पनप रही थी, उनको पता नहीं था, वो गिर पड़े जिम करते करते और वहीं पर उनकी मौत हो गई। लिहाजा दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को आप शेयर कीजिए ताकि ये लोगों तक पहुंचे। ये आपका एक बहुत बड़ा काम होगा, एक सर्विस होगी ह्यूमैनिटी के लिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे और किसी की जान बचे। थैंक यू सो मच।